बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है जो कि केपीके बोर्ड का है, उसका यूनिट 10 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म। आपको कह रहे हैं कि आपने इस फॉर्म में ये जितने भी क्वेश्चन है इस फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि थीटा और फाई जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस फॉर्म में लिखते हैं उसमें हमें आर चाहिए, ठीक है। तो आर के लिए आपको ए और बी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारे पास ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, 3 है। अब यहाँ से हमने आर फाइंड करना है, तो आर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में होल अंडर रूट है। तो r इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और अंडर रूट आपके पास 25 जब खत्म होगा तो ये आपके पास किसका अंडर रूट है, 5 का अंडर रूट है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो क्वेश्चन गिवन है हमने इसको लिखना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में, पूरी वैल्यू में 5 को ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी। ये जो आपके पास आ रहा है इस वजह से हमने 5 को ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर 4 साइन थीटा लिख लेते हैं और प्लस 3 कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड इस वजह से किया ताकि ये आपके पास r बन जाए। अब ऊपर वाले 5 को तो हम वहीं पे रखते हैं, जो नीचे वाला 5 है उसको आपने अंदर ले जाना है, मतलब 4 के नीचे डिवाइड कर देना है। 4 साइन थीटा आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये तो 5 हम वैसे ही रख देते हैं, साइन को मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। साइन थीटा 4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक अलग वैल्यू है और ये साइन थीटा आपके पास अलग वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह प्लस कॉस थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 डिवाइडेड बाई 5 को आपने अलग करके लिख देना। यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, डॉट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट डाल दिया। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला देखना है, ये देखिए साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कॉस ऑफ बी आपके पास किसकी इक्वल है, 4/5 की इक्वल है, और साइन ऑफ बी आपके पास किसकी इक्वल है, 3/5 की इक्वल है। तो कॉस ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, आपने लिखना है लेट कॉस ऑफ बी। अच्छा, अब यहाँ पर हम कॉज ऑफ बी नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं थीटा थीटा गिवन है तो इसका मतलब कॉज ऑफ फाई करेंगे, ठीक है। तो कॉज ऑफ फाई आपके पास किसकी इक्वल है, 4/5 की इक्वल है। और इसी तरह साइन ऑफ फाई आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3/5 की इक्वल आ जाएगा। और आर आपके पास किसकी इक्वल था, 5 की इक्वल। ये सारी जो आपके पास वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आपने यहाँ पे पुट करनी है 5 किसकी इक्वल है, आर की इक्वल। 5 की जगह आर पुट कर देते हैं। साइन थीटा हमने वैसे ही रख देना है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 5 को हमने किसके लेट किया, कॉज ऑफ 5 के लेट किया, तो 5 पुट कर देते हैं, ठीक है। कॉस थीटा भी आपके पास वैसे ही हो जाएगा। और 3/5 को हमने किसके लेट किया, साइन ऑफ 5 के लेट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आर हमने इसको आर को वैसे ही लिखते हैं। अब ये देखिए साइन थीटा कॉज ऑफ 5 प्लस कॉस थीटा साइन ऑफ 5, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का बन रहा है। तो अब अल्फा की जगह आपके पास थीटा है, ठीक है। अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, थीटा है। और बीटा की जगह हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, तो अब आपने इसको यूं लिख देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा प्लस 5। तो आपको क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आर साइन थीटा प्लस 5 में कन्वर्ट करना है। और साथ में ये भी कहा गया है कि आपके पास थीटा और 5 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। अब बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें हमने जाहिर है हमने यहाँ पर आर फाइंड करना है। तो आर आपके पास किसकी इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल अंडर रूट की इक्वल होता है। इस वजह से यहाँ पर ए फाइंड करना है, तो ये जो 15 है ये हमारे पास ए है और बी आपके पास किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें आर लिख देना है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए आपके पास 15 है मतलब 15 का स्क्वायर है, प्लस बी हमारे पास किसकी इक्वल है 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब हमने लेना है यहाँ पर 15 का स्क्वायर ले लें, तो 15 का स्क्वायर जब आप लेंगे 15 को मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या कर देना है होल अंडर रूट लिख लेना है। तो r इज इक्वल्स टू जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 289, तो 289 का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है 17 की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई है 17 आ गई है। यहाँ पे हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास क्या था 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास आ रहा है इसको आपने ऊपर भी लिख देना और नीचे भी, मतलब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी और साथ में आगे ये वाली वैल्यू आपने साइन है साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा आपने वैसे ही रख देना। अब ये जो नीचे वाला जो डिवाइड में 17 है इसको हम अंदर 15 के नीचे लिख लेते हैं, बाहर वाला 17 वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 17 साइन थीटा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 17 कॉस थीटा आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको अरेंज करके लिखती हूँ, 17 को आपने वैसे ही रखना है, पहले मैं साइन थीटा लिख देती हूँ, ठीक है, दरमियान में डॉट डाल देते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी मैं पहले कॉस थीटा लिख लेती हूँ डॉट डाल के, यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 17 लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये देखिए दरमियान में प्लस है, ये भी प्लस है, ये साइन ऑफ ए भी है और कॉज ऑफ ए भी है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा है, हमारे पास कॉज ऑफ बी और साइन ऑफ बी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं लेट करते हैं, हम लिखते हैं लेट कॉज, अब क्वेश्चन में आपको थीटा और फाई का कहा गया, इस वजह से यहाँ पर हम बोलते हैं कॉज ऑफ फाई किसकी इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 17 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और साइन ऑफ फाई किसकी इक्वल हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 17, ये हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है, ये कॉज ऑफ बी था और ये साइन ऑफ बी, तो हमारे पास थीटा और फाई की बात हो रही है तब मैंने इधर ये लिखा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 17। अच्छा, साथ में बल्कि एक और बात हमने यहाँ पर r भी फाइंड किया हुआ है, तो r की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आई थी 17 की, हम यहाँ पर सब कुछ पुट कर देते हैं, 17 की जगह हम r लिख लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा आपने वैसे ही रख देना है डॉट 5 डिवाइडेड बाई 17 को हमने किसके लेट लिए कॉज ऑफ फाई के लेट लिए, तो कॉज ऑफ फाई आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाई 17 की जगह हमने क्या बोला था साइन ऑफ फाई, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ फाई आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला बन रहा है, ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस फाई, तो यही आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास a किसकी इक्वल है 2 की इक्वल है, ठीक है, और b यहाँ पर आपके पास ये -5 की इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है b हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -5 की इक्वल आ जाएगा। अब हमने r फाइंड करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, जो इसके सेकंड 2 पार्ट थे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए बिल्कुल उन्हीं की तरह ही है। a की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, b की जगह हमने -5 पुट किया और साथ में स्क्वायर लिख लिया और साथ में होल अंडर रूट लिख लिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी r की वैल्यू अंडर रूट 25 प्लस 4 करेंगे तो कितने आ जाएगी अंडर रूट 29 आ जाएगी। अब हमने ये क्वेश्चन लेना है जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये जो अंडर रूट 29 है इसको आपने ऊपर भी लिख लेना है यहीं पे और यहाँ पर भी आपने अंदर लिख लेना, और ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही रख लेनी है 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाला अंडर रूट है उसको अंडर रूट 29 है उसको 2 के नीचे डिवाइड कर देते हैं, और बाहर वाला जो आपके पास अंडर रूट है उसको आपने वैसे ही रखना है। 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 साइन थीटा आ जाएगा और -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 कॉस थीटा आ जाएगा।
इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, √29 आ जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा को मैं पहले लिख लेती हूँ, यहाँ पर हमने लिख लिया साइन थीटा डॉट और 2 डिवाइडेड में मैं अरेंज करके लिख ली हूँ, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय आपके पास √29 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा को भी मैं पहले लिख लेती हूँ, और ये जो आपके पास 5 डिवाइडेड बाय √29 है इसको आपने बाद में लिख देना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, लेट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा आपके पास गिवन है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस ऑफ बीटा की बी है, यहाँ पर हम थीटा और फाइव ले रहे हैं, ठीक है। ए की जगह आपने थीटा लेना है और बी की जगह आपने 5 लेना है, मतलब कॉस ऑफ 5 को हम लेट कर देते हैं। कॉस ऑफ 5 किसकी इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाय √29 की इक्वल है। और इसी तरह हम लोग के पास साइन ऑफ 5 किसकी इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और काम भी करना है कि हमने यहाँ पर, आप ज़रा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि ये प्लस वाला ही फार्मूला बनाना है, माइनस वाला फार्मूला नहीं बनाना। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास माइनस आ रहा है तो आपने इसको प्लस कर देना और माइनस की वैल्यू आपने इसके साथ लिख देनी है, मतलब प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। और अब हमने साइन ऑफ 5 को ये पूरी वैल्यू बोलनी है, तो हम बोलेंगे -5 डिवाइडेड बाय √29 आ जाएगा। और आर की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, √29 आई थी, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू डालते हैं, √29 की जगह आपने क्या पुट कर देना है, आर पुट कर देना है, ब्रैकेट साइन थीटा हमारे पास वैसे ही हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय √29 की जगह आपने क्या पुट कर देना है, कॉस ऑफ 5 पुट कर दिया, दरमियान में प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, इसी तरह यहाँ आ जाएगा। और इसको आपने किसके लेट किया था, साइन थीटा के लेट किया, साइन 5 के लेट किया था, तो साइन ऑफ 5 पुट कर दिया। आर इज आपके पास, जब आपके पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट लगा दी, अगर आप नहीं लगाते तो ना लगाएं, ठीक है। आर में नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देती हूँ, आर साइन थीटा प्लस 5। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट हो चुका है जी। इसका लास्ट पार्ट है आपके पास, लास्ट पार्ट में हमें चले इसको हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब ये हुआ ए भी हमारे पास 1 आ गया और बी भी हमारे पास 1 आ गया। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर आपके पास किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। √a की वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, √2 आ गई है। आर की वैल्यू अब फाइंड हो चुकी है। अब हम ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो √ आया है इसको आपने ऊपर भी लिख देना है और साथ में नीचे भी लिख देना है, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में डिवाइड भी कर दिया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये जो √ है इसको आपने क्या करना है, अंदर लिख देना है, ऊपर वाला तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले को तो मैं वहीं पे रखती हूँ, √2 वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था 1 है और यहाँ पर भी, तो हम क्या करते हैं, इस 1 के नीचे √2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। इस 1 के नीचे भी हमने क्या लिख दिया, √2 लिख दिया और यहाँ पर कॉस थीटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज कैसे लिखते हैं, ये वाला √2 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। साइन थीटा को मैं पहले लिख लेती हूँ डॉट डाल के, और 1 डिवाइडेड बाय √2 को बाद में लिख लेते हैं, प्लस इसी तरह कॉस थीटा को हम पहले लिख लेते हैं डॉट डाल के, 1 डिवाइडेड बाय √2 को आपने बाद में लिख देना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, ये जो 1/√2 आप देख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास ये भी है, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ 5 आपके पास किसकी लेट करेंगे, कॉस ऑफ 5 किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय √2 के हम लेट कर देते हैं, और इसी तरह साइन ऑफ 5 को हम लेट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय √2 के लेट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने आर पहले से फाइंड किया था, आर की वैल्यू आपके पास क्या थी, √2 थी। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, √2 किसकी इक्वल है, आर की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा आपने वैसे ही रख देना, 1/√2 को आपने किसके लेट किया था, कॉस ऑफ 5 के लेट किया था, दरमियान में प्लस, यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय √2 को आपने किसके लेट लिया था, साइन ऑफ 5 के लेट लिया था, ठीक है। तो आर आपके पास साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5 किसकी इक्वल होता है, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसका बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला आपके पास क्या था, साइन थीटा प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास क्या ओपन है, तो हमने से क्या कर दिया, क्लोज किया। साइन अल्फा प्लस बीटा था, a प्लस b था, तो अल्फा आपके पास क्या है, थीटा, और बीटा आपके पास क्या है, 5 है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा।